जान को हथेली पर लेकर ही सिर्फ आप इस किले के ऊपर चढ़ सकते हो, उतर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रक होने वाला काम हो गया है, यानी कि चीज़ें रुक गई हैं। अगर कोई सामने से आ रहा है ना तो आप आगे नहीं जा सकते हो। यहाँ से बहुत पतला रास्ता हो गया है और एक बारी में एक इंसान ही चल सकता है, वो भी अपने एक पैर को आगे या पीछे करके। यहाँ की ट्रैकिंग करने के बाद में अब हम आ चुके हैं इस किले के सबसे मुख्य दरवाजे पर, जिसे कहा जाता है महादरवाजा। और ये इस किले की सुरक्षा करने के लिए बाला किले का मुख्य द्वार हुआ करता था। सर को यहीं पर लेकर आए और टांग डाला गेट के बिल्कुल सामने। बाला किले पर जाने का जो रास्ता है ना, वो सबसे ज्यादा मुश्किल बना हुआ है। यहाँ पर एक समय पहले गेट दरवाजा था जो कि अब टूट चुका है और यही रास्ता है। आप देखेंगे यहाँ पर तो इसकी जो चौड़ाई है ना वो बहुत कम हो गई और एक बारी में सही तरीके से केवल एक व्यक्ति ही आगे की तरफ जा सकता है। और उल्टे हाथ वाले हिस्से में सीधी आपको देखने को मिलेगी खाई। सो दोस्तों, यहाँ से हम लोग आगे की तरफ जाएंगे बाला किले को देखने के लिए। और आगे जब आप चलते रहेंगे ना तो आप बस यही महसूस करेंगे कि पहाड़ के कॉर्नर पॉइंट को कट करके इस सबसे ऊंची चोटी के ऊपर राजे का महल बना हुआ था। और पूरा जो रास्ता है ना वो बस आप देख सकते हैं भाई, पेड़ पहाड़ों के पत्थरों से बाहर निकल रहे हैं, उल्टे हाथ की तरफ डरावनी खाइयाँ, कुछ पुरानी प्राचीर जो आज बची हुई हैं। यानी कि पहले क्या करते थे, इस पूरे पहाड़ को कैप्चर करने के बाद में है ना, उसके हर एक पॉइंट पे बुर्ज बना देते थे और उन बुर्जों के ऊपर लगा देते थे तोप सैनिक। इसलिए बाला किला जो है ना आपको वो अलग अलग दिशाओं में फैला हुआ दिखाई देगा। कुछ हमने हिस्सा पीछे की तरफ देखा जो कि पद्मावती तालाब की तरफ था। यहाँ से बाला किला देखने के लिए हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। अब हमें सच में नहीं पता कि ये जो रास्ता है उसको हमें ट्रैक करके जाना है या क्लाइंब करके जाना है, बट ये रास्ता बना हुआ है। आगे कुछ अलग सा देखने को मिलेगा ना तो मैं आपको ज़रूर कैप्चर करवाऊंगा। बाला किले की चढ़ाई का सबसे कठिन भाग शुरू हो गया। अब यहाँ से बिल्कुल स्टीपर यानी कि तकरीबन 45 डिग्री पर बना हुआ यहाँ का ये रास्ता। और दोस्तों, यदि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के 1655 के वक्त की बात करते हैं, यानी कि जावली के अंदर एक मराठा राजा थे चंद्रराव मौर्य, पर वो काम कर रहे थे आदिल शाह के लिए, यानी कि बीजापुर की रियासत के लिए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें समझाया कि आप भी मराठा हो, मैं भी मराठा हूँ, दोनों मिलते हैं और यहाँ से आक्रांताओं को भगाते हैं। तो उस समय चंद्रराव मौर्य ने राजे को बोला कि तुम कहाँ के राजा हो, राजा तो मैं हूँ, और उन्हें लड़ाई के लिए आमंत्रण भेज दिया। लेकिन उन्हें सच में नहीं पता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की ताकत क्या है। महाराज ने 145 अपने वीर योद्धा सैनिक जावली के स्थान पर भेजे और चंद्रराव मौर्य के भाई हनुमंतराव मौर्य उस युद्ध में मारे गए। तब जाके जावली के राजा चंद्रराव मौर्य अधीन आ जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के, और उसके अधीन आने के साथ में प्रतापगढ़ का जो किला है वो कैप्चर कर लिया हमारे राजे ने। लेकिन अब इस बात से आदिल शाह बहुत बुखला गया और अपने एक ताकतवर सरदार अफजल खान को ये कहकर प्रतापगढ़ के हिस्से पर भेजा कि मुझे शिवाजी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अफजल खान अपने आप में 7.5 फुट लंबा, दिन में एक बकरा खाने वाला, 66 रानियाँ, 44 बच्चे, क्रूर शासक, अपनी 20 से 40 हज़ार की सेना लेकर प्रतापगढ़ के किले पर आया और 1657 के वक्त में ललकार दिया छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना को। राजे जानते थे कि मैं सेना के युद्ध से तो अफजल खान को नहीं हरा सकता, इसलिए उन्होंने युद्ध नीति के साथ में रणनीति को अपनाने का फैसला किया। और तकरीबन 1-2 साल की आपसी नोकझोंक चलने के बाद में 1659 का ये वो वक्त था जिस समय अफजल खान ने चालाकी के साथ में एक मित्रता भरा संदेश भेजा कि राजे मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ। और अफजल खान ने एक स्थान प्रतापगढ़ के पास में ही डिसाइड किया, वहाँ पर मीटिंग हुई, कुल मिला के 6 लोग मिले और उस मीटिंग में अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पास में गले मिलने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया। 7.5 फुट का आदमी राजे की
तकरीबन 5.5 फीट के आसपास की हाइट को देखकर सोचा कि इसको तो मैं दबा के मार दूंगा। और जैसे ही गले के लिए आगे हाथ बढ़ाया तो अपने राजे की कमर पर चाकू से, खंजर से वार करने लगा। लेकिन उन्होंने पहना हुआ था बख्तरबंद, जिसकी वजह से अफजल खान का एक भी वार छत्रपति शिवाजी महाराज के ना तो उनके ऊपर हमला कर पाया और ना ही कोई चोट पहुंचा पाया। हाथ में पहना हुआ था बागनग और उस बागनग से अफजल खान के पेट को फाड़ दिया और वहीं पर अफजल खान नीचे की तरफ ढेर हो गया। बस यहाँ से समझ गया था आदिल शाह कि छत्रपति शिवाजी महाराज को हरा पाना कितना मुश्किल है। और आज हमारे बहुत भाग्य अच्छे हैं कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के पहली राजधानी राजगढ़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज है इनकी जयंती। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी महादेव, महादेव, जय शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। 1659 के वक्त में आदिल शाह ने अपना सरदार भेजा यहाँ पर रुस्तम जहां, जिससे पन्हाला का फोर्ट जीता छत्रपति शिवाजी महाराज ने। और इसके बाद वाले हिस्से की हम बात करते हैं तो औरंगजेब ने 1,40,000 की सेना के साथ में अपने मामा को भेजा शाहिस्ता खान को। और सूरत को जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1660 के वक्त में लूटा वहाँ का खजाना, तो उससे अपने किलों को मजबूत किया। लेकिन औरंगजेब को ये वाली बात हजम नहीं हुई। औरंगजेब ने अपने मामा की साथ में सेना भेजी और सूरत में 2-3 साल तक उन्होंने दक्कन वाले क्षेत्र पे अपना कब्जा रखा। लेकिन बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1664 के समय में अपने कुछ बहादुर सिपाहियों के साथ में शाहिस्ता खान के जो टेंट उन्होंने लगा रखा था उसमें घुसे, उनके सैनिकों को मारा, शाहिस्ता खान की 3 उंगलियां काटी और उस दिन शाहिस्ता खान वहाँ से अपनी सेना लेकर वापस लौट गया। दक्कन के क्षेत्र को उसको छोड़ना पड़ा। और 1665 का वो वक्त जिस समय जयसिंह के बीच में और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बीच में लड़ाई हुई और उसके बाद में पुरंदर की संधि हुई, जिसके तहत 23 किले, 4 लाख सोने की मोहर और बेटे संभाजी महाराज को मुगल सेना के अंदर मनसबदार घोषित करी औरंगजेब ने। लेकिन औरंगजेब मुगल अपनी हर बार उन्हीं हरकतों को रिपीट कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि मराठा साम्राज्य पूरा उनके अधीन में आ जाए। इस बात से छत्रपति शिवाजी महाराज ने समय समय पर उनसे लड़ाई का लोहा लिया और बाद के हिस्सों में दोबारा अपनी लड़ाइयाँ शुरू करी। 1670 का वो वक्त जिस समय कोंढाणा के किले को जीतने के लिए तानाजी को भेजा, उन्होंने अपनी जान को गंवाया और उस किले को अपने अधीन में किया। और तब तक ये वाला जो स्थान है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी ही हुआ करता था। ये पूरा ट्रैक बिल्कुल 90 डिग्री स्टीपर पे यहाँ से देख सकते हैं भाई। आप उतरने वाले लोगों के चेहरे पढ़ लीजिए, आप इनकी हालत का पता लगा सकते हैं। भाई ये बहुत मुश्किल ट्रैक है। ये हम लोगों ने और भी किले करे हैं, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं इस ट्रैक के अंदर अगर ये वाली ग्रिल नहीं होती ना भाई, तो शायद आज के वक्त में इस किले को चढ़ना मुश्किल होगा। तो अब सोचिए कि कितनी दूरदृष्टि रही होगी हमारे राज्य की कि उन्होंने बाले किले को सबसे ऊपर बनवाया और उस पर जाने का जो रास्ता है वो इतना टफ चूज किया। इसलिए कभी इस किले को कोई भी दुश्मन नहीं हथिया पाया। जान को हथेली पर लेकर ही सिर्फ आप इस किले के ऊपर चढ़ सकते हो, उतर सकते हो। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से इसके ऊपर चढ़ने का जो रास्ता ना वो असंभव सा हमें दिखाई देता है और इसकी चढ़ाई बिल्कुल हमें अपनी नजरों को ऊपर उठाकर ही देखने को मिलेगी। चढ़ने का मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ भाई। सिर्फ आपको इनको पकड़ना है। स्टेप्स छोटे छोटे बने हुए हैं, आप इन स्टेप्स को देखने के लिए इन स्टेप्स का आइडिया लगा सकते हो। इन स्टेप्स के साथ में आपको बस क्या करना है, इसको ग्रिपिंग करके रखना है भाई। और ये बस आपको अपनी ग्रिपिंग रखनी है, एक हाथ में रखना है और फिर आपको ऐसे चढ़ते जाना है भाई ये। लेकिन एक बारी में तो आप सिर्फ चढ़ सकते हो, उतर सकते हो। और अब हम थोड़ा और आगे जाएंगे भाई। ये देखो, तो यहाँ पे काफ़ी स्टक होने वाला काम हो गया है, यानी कि चीज़ें रुक गई हैं। अगर कोई सामने से आ रहा है ना तो आप आगे जा सकते हो। यहाँ से बहुत पतला रास्ता हो गया है और एक बारी में एक इंसान ही चल सकता है, वो भी अपने एक पैर को आगे या पीछे करके। और अब देख सकते हैं भाई यहाँ पे ना सिर्फ इन पत्थरों पे चढ़ने का एक तरीका है, इस ग्रिल को पकड़ना भाई। इसको नहीं पकड़ाना तो भाई चढ़ने का मतलब है आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा भाई। मैं सैल्यूट करता हूँ यार उन वास्तुकारों को,
और अपने राज्य को उनकी बहादुरी का पता इस किले के चुनाव से लगता है भाई। बस थोड़ा सा रह गया हिस्सा में चढ़ना है, अब तो ठीक ठाक सा लग रहा है जाने में। अब जाते हैं मेन मुख्य दरवाजे के पास में।